भालेयस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमम् श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमम् गंगाधरो पासकम् वन्दे तं करुणाकरं सुविमलम् वन्दे तं करुणाकरं सुविमलम् दासानुजोद्धारकम् दासानुजोद्धारकम्। नमस्कार मित्रों, बंधुओं, आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में एक बार फिर से पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी जल्दी जल्दी यहाँ पर जुड़ जाइए। हम थोड़ी देर पहले व्याकरण पर हमने चर्चा की थी और इसके बाद हम भगवान शिव का स्मरण करते हुए, भगवान राम का स्मरण करते हुए आज हम वेदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, इस पर हमारा अगला जो हमारा सेशन है, सत्र है, वो होगा। भैया यहां कमेंट वाला खोल दीजिए। हाँ, तो आज जो हमारा ये दूसरी क्लास है, आज की कक्षा की, आज के दिन की ये जो दूसरी कक्षा है, वो है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। सिलेबस मैंने आपको कल दिखाया था। सिलेबस में मैंने वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय यह एक रखा हुआ था मैंने, और वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, इसी पर यह कक्षा आज आधारित है। वैदिक साहित्य, जैसे कि हम जानते हैं कि जब वेद जब आम जनों की मतलब वेद का जो काल था, जब याद से लगभग हजारों साल पूर्व कई लोगों ने वेद का काल निर्णय करने का परिश्रम किया है, तो इसको कह सकते हैं कि साहस किया है, परिश्रम तो नहीं, साहस किया है। तो आज से वेद कितना पुराना हो सकता था, इस पर कई लोगों ने ये साहस किया कि वो पता लगा सके। सबने यह पता तो लगाया कि वेद कम से कम कितना पुराना हो सकता है, परंतु कोई भी यह पता नहीं लगा सका आज तक, ना मेरे अनुसार कभी लगा सकता है कि वेद कितना पुराना है। कम से कम पुराना तो हम सब जानते हैं, अधिक से अधिक वो कितना पुराना है, इसका अनुमान लगाना या इसका प्रमाण सहित यह बताना बहुत ही कठिन बात है। तो जब वेद हमारे सामान्य लोगों के बीच में वेद एक प्रमुख पुस्तक के रूप में, प्रमुख ग्रंथ के रूप में उपस्थित थी, तब उसी काल को हम वैदिक काल कहा जाता था। तो वैदिक काल या वैदिक साहित्य, उसमें वैदिक काल में जितनी भी साहित्य की रचना हुई वही वैदिक साहित्य कहा गया। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि, ठीक है, यहां पर देखिएगा कि वैदिक साहित्य, जैसे कि दो प्रकार के काल हमारे यहां संस्कृत में पाए जाते हैं, एक है वैदिक काल और एक लौकिक काल। जब वैदिक काल में जितने जितने साहित्य की रचना हुई वो वैदिक साहित्य है, और उसके बाद आने वाले में जो लौकिक साहित्य है, उसमें जो जो रचना हुई वह लौकिक काल में, उसको हम लौकिक साहित्य के नाम से जानते हैं। तो आज हमको वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जानना है, तो आइए इसी क्रम में हम आगे आज बढ़ते हैं। देखिए,
जब वैदिक साहित्य की बात होगी तो हमारे पास सबसे पहला शब्द ही वेद आता है। तो वेद शब्द बना कैसे है, ये 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है। चाहे वो व्याख्याता भर्ती का हो, चाहे फिर वो नेट की परीक्षा हो, चाहे अन्य अन्य राज्यों के द्वारा जो भी परीक्षा कराई जाती है, उसमें एक प्रश्न यह सामान्य होता है कि वेद वास्तव में कहते किसको है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद में किस धातु से, वेद में धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। तो ये सारी ही चीजें वेदों में पूछी जाती है कि वेद में क्या धातु क्या प्रत्यय। तो ये सारी ही चीजें आज हम यहां देखते हैं। मैंने यहां पर कहीं लिखा है कि देखो कि वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक विद धातु है। ज्ञानार्थक मतलब विद इस धातु का क्या है, विद इस धातु का अर्थ है ज्ञान। विद इस धातु का अर्थ है ज्ञान, और इस विद अर्थ ज्ञानार्थक जो विद धातु है, इससे घय प्रत्यय करने पर वेद शब्द की सिद्धि होती है। इसका मतलब यह हो गया कि जब आप एक विद धातु है और इस विद धातु से जब आप घय प्रत्यय करेंगे तो यहां पर आपका वेद शब्द निष्पन्न होता है। स्पष्ट होगा मेरे ख्याल से। अब यहां पर आप देखिए कि आपको थोड़ी देर पहले मैं व्याकरण में जोड़ा हुआ था, तो मैंने बहुत सारी चीजें मैंने उस समय भी कहा कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए अन्य शास्त्र बड़े ही सरल हो जाते हैं। अब बताइए कि जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि आना जाना खाना पीना उठना बैठना ये सारी क्रियाएं हैं, यदि मैं कहूं कि आप कितनी क्रियाएं गिना सकते हैं, तो शायद उत्तर मिलेगा 10 12 15 50, कुछ इतने ही क्रिया आप गिना पाएंगे। इसमें कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, मतलब ये अनलिस्टेड दिखा रहा है ना ये। अच्छा ठीक। तो अब मैं आपको यदि कहूं कि आप कितनी क्रियाएं एक दिन में गिना सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अधिक 20 होगा, 50 होगा। आप जहां बैठे हैं वहीं से यह प्रयास कीजिए कि आप गिनने का प्रयास करें कि मैं कितनी क्रियाएं जानता हूं या जानती हूं। ठीक है, तो भी आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 मतलब 40-50 बता पाएंगे, अधिकतम 50 बताएंगे। आना जाना खाना पीना उठना बैठना सोना, ये सारी ही। ठीक है, लेकिन पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण के प्रमुख हैं, उन्होंने कुल मिलाकर के कितनी क्रियाएं गिनाई? उन्होंने लगभग 2000 क्रियाएं गिनाई। उन्होंने लगभग 2000 क्रियाएं गिनाई, और उन 2000 क्रियाओं में उन्होंने 2000 क्रियाओं को उनके स्वरूप के अनुसार, उनके रूप के अनुसार उन्होंने 10 भागों में, या कह दें कि 10 गण बनाए। कितने बनाए? 10 गण बनाए, और 10 गणों में उन्होंने 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त कर दिया। तो वो गण कौन कौन से हैं ये आगे, जो होत्यादि दिवादि स्वादि रेवच तुदादिश्च रुधाधिश्च तनक्रयादि चुरादय, ये 10 गण उन्होंने बनाए, और उन्होंने 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त कर दिया। तो ये विद जो धातु है वो हमको अनेक मतलब भिन्न भिन्न गणों में मिलती है, प्राप्त होती है। तो देखिए कि एक ही विद धातु, उसका अर्थ सत्ता भी है, सत्ता मतलब होना। और उस विद धातु, ये कहां की धातु है? तो बोले दिवादी गण की धातु है। तो दिवादी गण में आने वाली विद धातु से यदि आप घय प्रत्यय करेंगे तो भी वेद शब्द की व्युत्पत्ति हो जाएगी, वेद शब्द बन जाएगा। और इसका अर्थ क्या होगा? होना। वेद शब्द का होना अर्थ है, क्योंकि यहां वेद धातु किस अर्थ में आई थी? सत्ता अर्थ में आई थी। उसी प्रकार वेद ज्ञाने, एक अदादि गण है, उसमें भी वेद धातु पड़ी गई है, परंतु वहां सत्ता अर्थ में नहीं है, वहां ज्ञान अर्थ में है। तो यहां पर ज्ञान अर्थ में जब आप घय प्रत्यय करोगे तो भी वेद बन जाएगा, और इसका अर्थ क्या होगा? जानना। ठीक है। एक रुधादि गण है, तनक्रयादि चुरादय, रुधादि तनक्रयादि चुरादय, उससे पहले एक रुधादि गण आता है। अगर रुधादि गण में भी एक विद धातु का पाठ मिलता है हमें, उसका अर्थ है विचारण, अर्थात विचारना। यदि आप
वहां रुधाधि गण में आई हुई विद धातु से भी घय प्रत्यय करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, वेद शब्द की व्युत्पत्ति, वेद पद निष्पन्न हो जाएगा। परंतु यहां पर वेद शब्द का अर्थ क्या होगा, वेद शब्द का यहां अर्थ है विचारना। और एक तुदादि गण है, तो उस तुदादि गण में भी कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि 2000 धातुओं को पाणिनि जी ने जिन 10 गणों में बांटा, उनमें से 4 गणों में विद धातु प्राप्त होती है, परंतु उन सब अलग अलग भिन्न भिन्न गणों में पाए जाने वाली विद धातु अलग अलग अर्थों में मिलती है। जैसे कि दिवादी गण में जो विद धातु पाई जाती है वो होने अर्थ में पाया जाता है, सत्ता अर्थ में। जो अदादि गण में जो विद धातु पाई जाती है वो ज्ञान अर्थ में पाया जाता है। जो रुधादि गण में विचारण अर्थ में विद धातु प्राप्त होता है। और तुदादि गण है, वहां पर प्राप्त करना, विद लाभे ऐसा एक धातु है, तो विद लाभे, तो यहां पर भी विद धातु से यदि आप घय प्रत्यय करेंगे तो वेद शब्द बन जाएगा, और परंतु इसका अर्थ होगा प्राप्त करना। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, मैं यहां आशा करता हूं। अब इसी को एक श्लोक के माध्यम से यहां पर यह कह दिया गया है कि सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विंदंती विंदति विंदते प्राप्तौ श्यन लुक्स नम स्वे विदम क्रमात्। बोल रहे हैं कि देखो, ज्ञान अर्थ में, सत्ता अर्थ में, ठीक है ना, वा वेत्ति, वा वेत्ति, वेत्ति मतलब जानने अर्थ में, इन 3-4 अर्थों में कि जानना अर्थ, विचारना अर्थ, होना अर्थ, प्राप्त, प्राप्तौ, इन सभी अर्थ में ये जो है वेद शब्द प्रयोग किया जाता है। वेद शब्द का अर्थ सत्ता भी है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान भी है, वेद शब्द का अर्थ विचारण भी है, और वेद शब्द का अर्थ लाभ भी है। तो ये वेद के अर्थ इतने संभव हो सकते हैं। और ये जो बीच में आपको जो ये शन, शप, स्नम, श, ये सारे ही विकरण हैं। जब आप भुआदि गण में पढ़ेंगे तो हर एक जो 10 गण के अलग अलग प्रकरण होते हैं, विकरण होते हैं, जो बीच में आकर के जुड़ जाते हैं। तो जैसे दिवादी गण में शन जुड़ता है, अदादि गण पढ़ेंगे तो शब लुक मतलब लोक हो जाएगा। उसी प्रकार रुदादि गण में स्नम जुड़ता है, उसी प्रकार तुदादि गण में केवल श जुड़ता है। इसी को लास्ट में कह दिया कि शन लुक, शन लुक, स्नम स्वे शेषु इदम क्रमात्। ये सारी बातें यह कह दी गई। अब ये तो व्याकरण की दृष्टि से हमने वेद को जाना, परंतु वेद वास्तव में कहते किसको हैं, ये कई सारी जगहों पर हमें प्राप्त होता है। जैसे कि मनुस्मृति में प्राप्त होता है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, संभवतः यह पहले ही अध्याय का श्लोक है, सर्व ज्ञान मयो ही सह, ये प्रथम अध्याय का ही श्लोक है। तो वहां पर लिखा है कि वेद के बारे में ही आए हैं कि सर्व ज्ञानमय। जैसे कि कहीं पर यदि दूध मिला है तो बोलते हैं हम दुग्धमय, कहीं पर मधु मिला होगा तो बोलते हैं कि मधुमय है आज। ठीक है, ये मधुमय हो गया। आनंदमय है, ये कक्ष कैसा है, आनंदमय है, मतलब आनंद से विशिष्ट है, आनंद से भरा पड़ा है। तो उसी प्रकार वेद क्या है हमारा, तो बोल रहे सर्व ज्ञानमय। कैसा है वेद, सर्व ज्ञानमय है हमारा वेद। उसमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेद में ना होता हो। अब आपसे यदि कहीं पर पंक्ति, यही पंक्ति पूछ दिया जाए कि सर्व ज्ञानमयो ही सह, ये किसके लिए कहा गया है, तो वेद के लिए कहा गया है। तुरंत उत्तर मिलना चाहिए। ठीक है, यदि पूछे कि सर्व ज्ञानमयो ही सह कहां की पंक्तियां हैं, कहां का श्लोक है, तो उत्तर तुरंत मिलना चाहिए कि ये मनुस्मृति का है। इसी प्रकार एक वेद के मंत्र जब हमें सामान्य लोगों को जब समझ नहीं आने लगे, तब वेद के मंत्रों पर कई लोगों ने भाष्य लिखा। भाष्य मतलब आज के जमाने में कहे तो टीका लिखी। तो भाष्य लिखा, और उन्हीं में से ही एक सुप्रसिद्ध नाम है सायण जी का। किसका नाम है, सायण जी का। तो बोल रहे हैं सायण जी ने भी वेद पर भाष्य लिखा है। तो वो जब वेद का लक्षण करते हैं कि वास्तव में वेद कहा किसे जाता है, तो बोलते हैं कि इष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिक उपायम
यो ग्रंथो वेदयति, अर्थात वेदयति स वेदः, जो हमें इष्ट की प्राप्ति कराए। इष्ट का मतलब जो सार्थक चीजें, मतलब जो हमें इष्ट है, जो हम इच्छित इप्सित जो हमारी चीजें हैं उसको प्राप्त कराए, और अनिष्ट से हमारा परिहार, अनिष्ट से हमें दूर कराए। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो, ये र यहां पर होगा विसर्ग वाला, और यहां पर जो है अलौकिकम उपायम, अलौकिकम मतलब जो इस लोक में होने वाला उपाय नहीं, अलौकिक उपाय, उपायम यो ग्रंथो वेदयति, जो ग्रंथ हमको बताए उस ग्रंथ को ही हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। और भी मैं समझ रहा हूं कि सब समझ में आ रहा होगा, 6 लोग जुड़े हैं अभी। इसके अतिरिक्त विद्यन्ते एक आचार्य हुए हैं, उन आचार्य का नाम विष्णु मित्र है। ये विष्णु मित्र जी की पंक्ति है। तो विष्णु मित्र जी यहां पर कहते हैं कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्थाः इति वेदाः। धर्म आदि पुरुषार्थ जिसके द्वारा विद्यन्ते जाना जाए, मतलब जिसके द्वारा बताया जाता है, ज्ञायन्ते जाना जाए, लभ्यन्ते प्राप्त होता है, एभिर उसको हम वेद कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो बोल रहे हैं कि एभिर धर्मादि पुरुषार्थाः एभिर विद्यन्ते लभ्यन्ते इति वेदाः, जिसके द्वारा धर्म आदि पुरुषार्थ, धर्म आदि से 4 पुरुषार्थ हमारे यहां होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थों का ज्ञान हमें जहां से प्राप्त होता है उसको हम वेद कहते हैं। तो हमें कहां से प्राप्त होता है, वेदों से। तो ऐसा विष्णु मित्र ने कहा है। और कहां पर कहा है, तो विष्णु मित्र जी ने इसको ऋग्वेद प्रातिशाख्य की व्याख्या में कहा है। इसी प्रकार और भी भिन्न भिन्न आचार्यों ने अनेक अनेक प्रकार से वेद को परिभाषित करने का प्रयास किया है, परंतु मुझे लगता है कि चूंकि ये व्याख्याता की परीक्षा है तो इतना पर्याप्त होगा। ठीक है, आप लोग भी कार्य कीजिए और देखिए कि रिसर्च कीजिए कि भाई वेद की परिभाषा, ठीक है। और देखिए, ये तो वीडियो आपको मिलेगी ही, समझ में आ रहा है, परंतु और देखने पे ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। वीडियो आपको ऑनलाइन है, यह भी ऑफलाइन भी मिल जाएगी। आप बार बार दीजिए, बार बार देखिए ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन तरीके का यही तो सबसे बड़ा लाभ है कि आप वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, परंतु ऑफलाइन में यह संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं ये आशा करता हूं कि ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो वैदिक साहित्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग उसका है, क्या है, वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिता क्या है मैं बताऊंगा अभी। तो पहला भाग है वैदिक संहिताएं, दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। अब यहां पर मैं कभी कभी बच्चों को बताता हूं कि वास्तव में वैदिक संहिताएं का मतलब हो गया जो मूल मंत्र है। जो मूल मंत्र है इसी को हमने वैदिक संहिता कह दिया। अब वैदिक संहिता जब हमने कह दिया, इसका मतलब वैदिक संहिताएं अगर कोई पूछ दे तो कितने हो गए, 4। ऋक, यजु, साम और अथर्व। ये तो हम सामान्य जानते हैं। अब इसमें क्या था, जो मूल मंत्र है, किसी भी मंत्र से छेड़खानी नहीं की गई थी। जो मूल मंत्र है उन्हीं को यहां पर रखा गया था। अब यहां पर मैं एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। अब वैदिक संहिताएं थी, एक किसी ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था ये बात, तो वहां पर ये बातें बताई गई कि देखो पहले के लोगों की आयु भी बहुत हुआ करती थी और मति भी, बुद्धि भी हमसे अधिक थी। तो एक व्यक्ति एक वेद को समझने में सक्षम हुआ करता था, वो चारों के चारों वेद पढ़ लिया करता था। परंतु वास्तव में देखा जाए वेद तो पहले एक ही था। जिन्होंने उसका व्यास किया वो वेद व्यास कहला गए।
व्यास मतलब बड़ा करना, समास मतलब छोटा करना। किसी बड़े से चीज को छोटा कर देना समास है, और छोटे से चीज को बड़ा कर देना वो व्यास है। तो एक को 4 कर दिया तो इस छोटे को चीज को बड़ा किया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब एक व्यक्ति पूरा वेद नहीं पढ़ सकता था, तो 4 लोग मिलकर के इनको पढ़ जाए। ऋग यजु साम अथर्व को 4 लोग मिलकर के पढ़े। अब आने वाला समय ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति को पढ़ तो लेता था, परंतु पाणिनीय शिक्षा आप याद करो, वहां एक श्लोक आता है, अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ठीक है, तो बोले कि बिना अर्थ समझे जो पढ़ता है वो भी अधम पाठक की श्रेणी में आता है। तो बोले कि पढ़ते तो थे परंतु अर्थ समझ में आता नहीं था, क्योंकि अब वो पहले के लिखे हुए ग्रंथ है। तो उस समय के ऋषियों ने क्या सोचा, एक कार्य क्या हो, तो बोले कि हम करते हैं कि एक उनका जो है हम क्या करेंगे कि हम उन्हीं ग्रंथों की एक व्याख्या करेंगे, मंत्रों की ही व्याख्या और विशद रूप से उसको बनाएंगे। तो उन्हीं की जो ये व्याख्या है वही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में ही जो मूल मंत्र हैं उनकी व्याख्याएं की गई हैं। अब यहां पर ध्यान देनी बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, अब वेद में 3 प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं। संभवतः अधिकांशतः 3 प्रकार के मंत्र मिलेंगे वेद में। 3 प्रकार के मंत्र मिलेंगे। एक कर्मपरक मंत्र मिलेगा, एक मंत्र मिलेगा उपासना परक, और एक मंत्र मिलेगा ज्ञान परक। ठीक है, अब इसमें से जो अब बताइए कि अब इन पहले क्या होता था कि इन तीनों को मिलाकर के ही ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते थे। अब उदाहरण के लिए अगर ये ऋग्वेद है तो ये ऋग्वेद का यदि भाष्य अगर मैं कल के लिए लिखना प्रारंभ करूं, ऋग्वेद पर एक टीका लिख दूं मैं, तो अब ये ऋग्वेद के सारे मंत्र ही इसमें समाहित हो जाएंगे। अब मैंने अभी तो बताया क्या कि ऋग्वेद में 3 प्रकार के मंत्र हैं। एक जो होगा ये कर्म परक होगा, एक होगा ज्ञान परक, और एक होगा क्या, उपासना। ठीक है, तो अब इसमें अब बताइए कि अब ऋग्वेद के ही अब ये तीनों मिलकर के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब परंतु इसमें हुआ क्या कि जो कर्म परक मंत्र थे, यहां कर्म का अर्थ आपको यज्ञ लेना है। यज्ञ परक जो मंत्र थे उसी को यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ कह दिया गया। वास्तव में पूरे ब्राह्मण थे, परंतु उसमें से जो उपासना परक मंत्र थे वही आरण्यक हो गए, और जो ज्ञान परक हो गए उपनिषद हो गए। उपनिषद हो गए। ठीक है ना। अब जैसे कि अगर एक कमरे में 100 छात्र हैं, अब सभी का नाम मैंने एक समूह बना दिया, पाणिनी समूह। अब उसमें से मैंने बोल दिया कि ये जो शुरू के 50 छात्र हैं उसका नाम आज से पतंजलि समूह होगा, अगले 25 का नाम कात्यायन समूह होगा, बाकी शेष बचे वो कौन है, पाणिनि ही तो है। उनका नाम तो पहले ही था, पाणिनि ही था। उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सारी व्याख्याएं हुई। अब उसमें से जो ज्ञान परक था जो उसको उपनिषद कह दिए, जो उपासना परक थे उसी को आरण्यक कह दिया हमने, और जो शेष बचा है वो तो ब्राह्मण थे ही, तो यज्ञ परक मंत्र ही क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए। अब यहां पर मेरे को यहां इतनी बात समझ में आई, सबको इतनी बात समझ में आई होगी। मैं आगे फिर से एक थोड़ी सी बात बताता हूं कि अब इसमें बताइए, मैंने अभी अभी तो ये क्लियर किया क्या कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कर्म परक अर्थात यज्ञ से संबंधित आपको मंत्र मिलेंगे। इसलिए जो ये वैदिक संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्मकांड बोलते हैं। और यहां कर्म का मतलब क्या है, कर्म का मतलब यहां पर है यज्ञ से। तो जहां यज्ञ से संबंधित बातें होंगी वो इस वैदिक संहिता को भी 2 भागों में बांटा गया है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में ऊपर के दोनों कर्मकांड में आएंगे, और ज्ञान की ज्यादातर बातें आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ में होगी, इसलिए इन्हें ज्ञान कांड कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
हमारे यहां चार वेद हैं। अब चार वेद में प्रथम वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब एक समय ऐसा आ गया कि वेद की रक्षा करना, कि वेद जिसमें जिस जो जो उच्चारण था वो उसी उसी भाग में रहे, जैसे जो जो उसका उच्चारण होना था सही सही उच्चारण हो जाए। तो वेद की रक्षा के लिए हमारे ऋषियों ने क्या किया, उसको दो प्रकार के पाठों में बांट दिया। एक होता है प्रकृति पाठ और एक होता है विकृति पाठ। प्रकृति के पाठ का अर्थ यहां पर यह है कि जो जैसा है वैसा ही पढ़ा जाए, उसमें कोई छेड़खानी ना की जाए। यदि गणानांत्वा गणपति गुंहवा महे, अगर ऐसा लिखा है तो उसे बदला ना जाए, जैसा लिखा है वैसा ही उसकी आवृत्ति हो। तो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना, वो प्रकृति पाठ है। अब वो प्रकृति पाठ को तीन भागों में बांट दिया। एक तो प्रकृति पाठ है। अब जैसे संहिता पाठ है, तो संहिता पाठ का मतलब यह हुआ कि जैसा है वैसा ही पढ़ना। पद पाठ का मतलब यह हो गया कि भाई एक एक पद को अलग करना, जैसे कि गणा नाम त्वा, तो गणा नाम ये एक पद था, त्वा एक पद था। एक जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो एक सूत्र आएगा, सुप तिंगंतम पदम सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। तो बोल रहे हैं कि अब गणा नाम षष्ठी का बहुवचन, तो यहां पर एक एक पद को अलग अलग पढ़ना, ये पद पाठ है। और क्रमशः उसको पढ़ देना कि भले कि गणा नान्त्वा, इसको अलग अलग करना, ये क्रम पाठ है। तो ये कुल मिलाकर के प्रकृति पाठ जो है वो कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की। ठीक है। और उसके बाद एक विकृति पाठ है। तो विकृति पाठ भी हमारे यहां जो है वो विकृति पाठ 8 प्रकार की मानी गई है। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ,
अब मेरी आवाज आ रही है क्या? कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि आप आवाज आ रही है क्या मेरी? जी ठीक है। तो मैं यहां पर बता रहा था कि जैसे कि वेद के पाठ को हमने दो प्रकारों में बांटा है। एक होता है प्रकृति पाठ और एक होता है विकृति पाठ। प्रकृति पाठ का अर्थ ही वह है कि जैसे कि प्रकृति जैसी थी वैसी ही हमको उसको रखना है। अब जैसे कि प्रकृति है, अब प्रकृति का अर्थ क्या है कि जैसे पहले पहाड़ हुआ करते हैं, नदी होता है। अब नदी पहले जहां जिस राह पर बह रही है अगर उसी राह में बहा दिया जाए तो वो प्रकृति है। परंतु आजकल हम सरोवर इत्यादि बना देते हैं, उसमें सिंचाई के लिए हम नहर इत्यादि बना देते हैं। तो ये क्या किया हमने, नदी में विकार का कार्य कर दिया। तो उसी को विकृति कहते हैं कि नदी में विकृति आ गई। ठीक है। उसी प्रकार अगर प्रकृति क्या है कि प्रकृति, ठीक, तो प्रकृति क्या है कि जैसा का जैसा पाठ रहने देना, वेदों में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ना, ये प्रकृति पाठ है। परंतु उसमें कुछ जैसे कि एक पद की आवृत्ति कर देना, फिर दूसरे पद की आवृत्ति, फिर एक पद की 2 बार आवृत्ति, 3 बार आवृत्ति। तो हमने क्या किया, वेद में जैसा था वैसा ही नहीं कहा, हमने उसकी आवृत्ति कर दी। तो हमने क्या किया, वेद के मंत्रों में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा विकृति लाया। तो वो विकृति पाठ जो है 8 तरीकों से कर सकते हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। तो आगे यदि आपसे कोई पूछे कि विकृति पाठ कितने होते हैं तो तुरंत उत्तर आना चाहिए 8 होता है। और उसको याद करने के लिए आप एक श्लोक याद कर लो, वो सबसे सरल पड़ेगा आपको कि जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन। ये आपको याद होगा तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब मैं ये पूरी आशा कर रहा हूं कि आपको ये ध्यान से सुन रहे होंगे और ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। आज चूंकि ये वेद की पहली कक्षा थी तो वेद की कक्षा मैं सोचता हूं कि इतना पर्याप्त होगा, और जो समझ में ना आए इसके बारे में कल हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। आप और सुसज्जित होकर के आइए और अच्छे तरीके से पढ़ करके आइए। ठीक है। जो भी यदि कोई प्रश्न हो, यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी भी हम थोड़ी देर के लिए जुड़े हैं। इसके बाद आज के पाठ को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम ब्राह्मण कितने होते हैं, सब उपनिषद कितने होते हैं, आरण्यक कितने होते हैं, संहिताएं कितनी हैं, उसके कौन ऋषि हैं, क्या सूक्त है, इन सभी पर चर्चा कल हम 5 बजे करीब आपसे करेंगे। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर लाइव चैट हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई देगा भाई। ठीक है। आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव। हटा दीजिए।